मैं चानो गांव के ही निवासी हूँ। मैं ब्रिज संघ का अध्यक्ष हूँ, तूफान ब्रिज संघ का। 5 गांव मिला करके एक ब्रिज संघ बनाए हैं और 5 गांव में 25 सदस्य हैं। वो है कि हर 10 माह का 10 तारीख को यहाँ पर बैठक होती है और सब वृद्ध लोग जो सक्रिय हैं वो आते हैं और जितना भी यहाँ पर मिल करके यहाँ पर संगठन हो करके करते हैं। हर गांव में चौपाल बैठक है, 5 गांव में। वो चौपाल में जा कर के हम लोग समस्या को हल करते हैं और जो नहीं हो पाता है, जो ब्रिज नहीं आ पाते हैं, उनका तो वहीं समस्या हम लोग हल करते हैं। और जो सक्रिय आने लायक हैं वो 5-5 करके यहाँ पर आते हैं और उनका जो भी समस्या घर का होता है अपना आन करके बताते हैं और उनको हम लोग हल करते हैं। ब्लॉक में भी जा करके हम लोग मिल करके ब्रिज जन में उनका समस्या का समाधान का बात रखते हैं। पहले जितने भी वृद्ध लोग थे वो कुछ जानकारी नहीं था उनका कि कैसे क्या होता है, समस्या कहाँ अपना बताएं, किस जगह रखें, अपना दुख को किसको सुनाएं, कुछ भी नहीं था। जितने भी यहाँ पर दलाल थे, बिचौलिया लोग थे, उनके पास जाते थे, उनका कहा कि जानकारी नहीं था। वृद्धजनों को अपने बात को समस्या को रखते थे तो वो लोग फार्म भरने के लिए भी जानकारी नहीं थी। बोलते थे कि फार्म भरना है, कैसे राह है, किस राह में जाना है, वो वृद्धजन को मालूम नहीं था। तो बहुत सारे इनको से पैसा जितने भी बिचौलियाँ हैं वह ठग लिए। लेकिन अब जब ब्रिज संघ बना तो बिचौलिए लोग का दूरी बढ़ने लगा और अभी भी 12 आना बिचौलिए लोग जो हैं दलाल लोग खत्म हो गए, बाकी 4 आना बचे हुए हैं अभी भी। तो जब बैठक होने लगी तो बहुत इच्छा से ब्रिज जनों और हमें लोग आन करके बैठक करते हैं, अपना समस्या को रखते हैं। पहले ब्रिज जनों जहाँ तहाँ बैठते थे, कोई बैल चराने, कोई घास काटने, कोई बकरी चराने। लेकिन अब अपने आप को जब इनका कुछ सम्मान और आदर मिलने लगा तो इन लोग का भी बहुत थोड़ा सा गर्व हुआ और अपना समस्या को आन करके रखे और सब बात को बताते हैं। हम लोग उनका बहू और बेटा से भी जा करके मिल के और ये दुख का उनको समझाते हैं कि इस तरह क्यों होना चाहिए। अपने आगे अपने भी तो इसी तरह माहौल को बनाए रखेंगे। पहले लोग कुछ भी जानकारी नहीं था, अब हम लोग सब बताते हैं। जितने भी ब्रिज संघ में हम लोग बैठते हैं तो किस तरह फार्म भरना है, कहाँ पर फार्म जमा करना है, कौन सा टेबल पर जाना है और वीडियो क्या होता है, कर्मचारी कहाँ रहते हैं, पंचायत सेवक कहाँ रहते हैं, उस सब ब्रिजजनों को जानकारी हो रही है। और कदम में कदम मिला के भी चलना सीख रहे हैं और साथ साथ ब्लॉक भी जाते हैं और उनका हर पहचान वीडियो कर्मचारी पंचायत सेवक से हो रही है। क्या करके आपको जागृति केंद्र के ओर से स्कूल में भी बच्चे लोग को शिक्षा देते हैं, मौखिक और लिखित, कि अपने घर में जो दादा दादी हैं और चाचा चाची जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको किस तरह सम्मान करना चाहिए, किस तरह आदर करना चाहिए, ताकि बच्चों को दिल में यह भर देना चाहिए कि बच्चों जब आप बड़े होंगे, आप भी तो बूढ़े होंगे, अपने माता पिता को आदर करें तो आपको भी आदर मिलेगा। एक बच्चा ऐसी था जो कि हम लोग नहीं सिखाए थे। एक बूढ़ी ने कहीं जा रही थी, वहाँ थोड़ा आँख से दिखाई नहीं देता था। बोला कि बाबू किधर जाना है, तो जाना था पूर्व। अब बोल दिया कि उत्तर के ओर, उसको बता दिया। बेचारी एकदम बूढ़ी थी, फेंकते फेंकते चली गई, परेशान हो गई। बोला कि एक महिला से पूछा कि हमको इधर जाना था, कहाँ है, आप कहाँ भटक के माता जी, तो दूसरे रास्ता में चलाए। बेचारी बहुत कराही। तो बच्चे लोग को यह शिक्षा दिया गया कि देखो तुम कितना उससे शराब लिया। फिर हम लोग जब बताए स्कूल में तो बच्चे लोग सीखे और एक बूढ़ी गड्ढे में गिरे जा रही थी, वो ऐसा किया कि 3-4 बच्चे लोग ने उसको जाकर के घर पहुंचा दिया। तो बच्चों को भी हम लोग शिक्षा दिए तो बच्चों भी इसका मान्यता को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो हेल्पेज इंडिया के तहत से हम लोग बहुत सहयोग मिला और बहुत सारे गांव में हम लोग का समझाने का मौका मिला और इस पर वृद्ध लोग भी बहुत खुश हैं और बहुत आगे का रास्ता इन लोग का देखने के मिला और समझने के मिला कि बिचौलिया लोग ने इन लोग को कितना समझा बुझा और फुसला करके पैसा खाए। अब ब्लॉक स्तर से जो पैसा मिलता है वो कोई माने नहीं, 200 रुपया से कोई हल होने वाला नहीं।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी वृद्ध जन हैं बेकार थे, अपने आप को बेकार समझते थे, वो एक साथ में बैठ करके अपना दुख को समस्या को हल करते हैं। अपने बहू के बारे में चाहे तो हम लोग थाना प्रभारी का भी सहयोग हेल्पेज इंडिया के तहत से लिए हैं और वकील का भी हम लोग सहयोग लिए हैं, इसलिए कि बहुत सारे ऐसा लड़का बहू और बेटे हैं जो कि माता पिता का बेदखल कर देते हैं अपना घर से, अपना ज़मीन से। तो उनका यह दबदबा है वकील के तरफ से कि उनका सारा जायदाद किसी और के नाम किया जाएगा, उससे भी थोड़ा सा उनका बेटा पुतों को प्रभाव पड़ता है और अपना माता पिता के कुछ सामान दे रहे हैं। अच्छा, थाना प्रभारी को इसलिए रखे हैं कि जो कि बहुत लोग अपने माता पिता को मारपीट भी कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग थाना प्रभारी का भी हेल्पेज इंडिया के तहत से हम लोग सहयोग लिए हैं। और जो 200 रुपया जो मिलने के बात है, तो 200 से कुछ होने वाला नहीं। हमारा कहना है कि अगर अपने घर में संगुती बेटे बहू से और नाती पोता से जो बनाए रखेंगे, वो जो आनंद हमको मिलेगा वो आनंद 200 रुपया में हमको नहीं मिलेगा। हमारा कहना है कि अपने घर में इस तरह संगुती से और उत्थान वृक्ष संघ से ऐसा बना के रखें जो कि हमारे घर में मान सम्मान हो और घर में हमारा आदर सत्कार हो, अच्छे से हमारा व्यवहार हो, तो एक अच्छा माहौल मिलेगा। हम अपने पोता पोती और बेटा पुतों के साथ में हिल मिल के रहें। 200 रुपया कोई माने नहीं रखता है। अर्थ नहीं है कि हर आदमी को वृद्धा पेंशन और जैसे हरा कार्ड हो गया, लाल कार्ड हो गया, उतना समर्थन नहीं है, उतना को नहीं दे पाएगी। इसलिए थोड़ा सा अपना शांति बनाए रखें और धीरज भी रखना होगा कि जब भी इसका स्कीम आएगी तो मिलेगा ही, लेकिन अपना माहौल को आप अच्छा बना के रखें और हमेशा उत्थान वृद्ध संघ में आया करें और अपना समस्या को रखें। और जो भी समस्या होता है हम लोग घर घर बाई डोर जा कर के हम लोग समझाते हैं और उनका समस्या के समाधान भी करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप भी बूढ़े होंगे, आपका भी नाती पोता होगा, आप भी अंधे होंगे, आप भी लंगड़े होंगे, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बाल बच्चे भी इसी माहौल को देख करके आगे का पीढ़ी आपका जनरेशन। विकलांगों के हम लोगों ने भारत जागृति केंद्र के तरफ से आपको पैसा दिलाए। 50 20 जनों के आपकी चावल में सहयोग करते हैं ब्लॉक के द्वारा। 25-30 आदमी का आपका वृद्धा पेंशन भी हेल्पेज इंडिया के तरफ से आप दिलाए हैं। तो ये सब काम हम लोग ब्लॉक के स्तर पर भी कर रहे हैं और वृद्ध लोग का समस्या को हल कर रहे हैं। 1 रुपया करके इन लोग शुल्क दान में अपना बैठक में जमा करते हैं। उससे कुछ भी, चाहे सब्जी, जिसको समर्थन है काम करने का, सब्जी भी बेच सकते हैं, बकरी लेकर के भी बैठे बैठे चला सकते हैं। बैठे बैठे बेकार लगता है वृद्ध जनों को, तो अपना एक माध्यम, आदमी खाने और पीने से जिंदा नहीं रहता है, अपना काम से जिंदा रहता है। हर आदमी को चाहिए, कितनों भी वृद्ध हैं लेकिन कुछ न कुछ करने से उनका जो आत्मा है वो अच्छा से अपना बिजी रहेंगे। बिजी रहने से ही आदमी को ठीक रहता है। अगर बेकार बैठे हैं तो कहा गया है ना कि खाली घर शैतान का वास होता है, उसी तरह खाली जो समय रहता है वो बेकार हो जाता है। इसलिए हम लोग पैसा जमा इसलिए करते हैं कि कोई जिसको समर्थन है वो सब्जी बेचे बैठ के, बकरी लेकर के बकरी चराए, या तो चटाई बीने, बढ़नी बीने, कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं वृद्ध जनों में। खाने से कर सकते हैं नहीं, सरकार मदद कर दे रहे हैं वृद्ध लोग के लाने के लिए। जो हम लोग बूढ़ा लोग को कुछ कम से कम जब जीवित रहेगा हम पालेंगे, इसलिए वृद्ध लोग के अथी कर रहे हैं। सरकार पैसा दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, जो वृद्धा लोग को कुछ तकलीफ ना हो। ओके, सरकार अगर उठा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया की बात है, आनंद की बात है। आनंद लगता है। 10 आदमी हम लोग बैठे हैं तो यही के लिए बैठे हैं जे आप लोग के बूढ़ा बूढ़ी के का मनो करिए।
आवासीय रहने वाले हैं चानों के। मेरा जमी देवी नाम है और हम लोग ब्रिज तक बना के रखे हैं इसलिए कि सब कोई का मिल जाए और मिले यार हम लोग सब कोई बैठते हैं और रहते हैं तो अच्छा लगता है। और इसी तरह से मिल जाए हम लोग का यार सब आशा लगा के रखे हैं और यही तो अच्छा लग रहा है सब फोटो दिखा के हाँ बोलिए ना, हमको चावल मिलता है। केसिया देवी है, बोलिए मेरा नाम केसिया देवी। हम लोग बूढ़ा बुढ़ी आप लोग खुशी मना रहे हैं। हम लोग वाला मिलेगा, एक घर में 2 लोग 4 को मिलेगा, किसी का कोई नहीं मिलेगा तो हम लोग को मरेंगे ना। संख्या जब बढ़ कि नहीं बढ़ा सकते हैं सरकार जब बूढ़ा बुढ़ी के जमा कर दिया और खोज रहे हैं तो उसको संख्या बढ़ाइए, पैसा बढ़ाइए, दीजिए हैं। और संख्या जब बढ़ा दिए हैं तब कैसे वो रहेंगे, कैसे जिएंगे वो हैं। जब संख्या जब बढ़ा दिया तब जिएंगे कैसे, नहीं देगा तो संख्या जब बढ़ा दिए बाबा तो अब बूढ़ा बुढ़ी कहाँ रहेंगे हैं। उत्थान वृद्ध संघ को कहना है कि जिस तरह हम लोग वृद्ध जन हैं उस हिसाब से सरकार ने कोटा बढ़ाया और जितना कोटा है उसके हिसाब से नहीं आ रहा है। हम लोग वृद्ध जनों बहुत इकट्ठा हैं, लेकिन जो पहले से जितना कोटा आ रहा है उतना ही है, इसलिए कोटा को कुछ बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए। हाँ कोई नहीं होगा, आप ही बोलिए। बोलिए। नहीं हम क्या बताए वो बोलना है। पहले कैसे था, क्या स्थापना नहीं हुई थी तो वृद्धों का हित के विषय में जानने वाला, सुनने वाला या कुछ कहने वाला या वृद्ध कैसे हैं इसको जानने वाला कोई नहीं। आज यह स्थिति हो गई है कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हम वृद्ध के विषय में कहीं भी जाके चर्चा करते हैं, उनकी दुख सुख के विषय में बातचीत करते हैं। इसलिए संगठन, बिना संगठन का कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए वृद्ध संघ का बनना अति आवश्यक था, जो बन गया है। फिलहाल हम लोग वृद्धों के लिए उनकी आय का स्रोत के लिए कुछ काम काज में लगाने के लिए चंदा इकट्ठा करके उनको कोई किसी काम में लगा रहे हैं। जैसे कोई छोटा मोटा होटल बना रहा है, कोई कॉपी किताब बेच रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं। माली है वो मौर उर बना रहे हैं, ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं। वृद्धों के हितकारी का योजना जो चलाया है वो सबसे अति सुंदर है। जो हर आदमी वृद्धों के प्रति अभी तक तो नहीं जागरूक था, लेकिन वृद्धों का जो हेल्पेज इंडिया के द्वारा सबको जागरूक हो रहा है और जागरूक होने के कारण सरकार के कानों तक पहुंचता है कि वृद्धों की क्या माने स्थिति है, क्या सरकार भी उनकी स्थिति को जानते हुए पेपर में और भी करते हैं। और माने हम लोगों का जो हेल्पेज इंडिया इतना जो जागरूक जरूर करा है कि वृद्धों प्रति क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या उनका कमी है, किस तरह से कमी है, मान सम्मान में कमी है और खान पान में कमी है, आवास में कमी है। और जिस तरह के वृद्धों के संघ के साथ मैंने संघ में जो भी है कमी वो पूरा करने का कोशिश करते हैं या करने में है समझ। और प्रधानमंत्री भी तो बोले हैं आज के डेट में दिए हैं, आज के ही डेट में दिए हैं कि वृद्धों प्रति सब तरह से पेंशन लागू किया जाएगा, जो 65 वर्ष के ऊपर वाले को दिया जाएगा। बहुत लोगों को भी मिल रहा है। हम लोग तो इतना ही प्रयास कर रहे हैं, जितना भी वृद्ध लोग हैं उसमें से में जो जिसका ज़्यादा पैसा है वही वृद्ध को मिल रहा है, जिनका नहीं पैसा है वो नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक हम लोग का चाहिए वहाँ तक हम लोग का कोई अभी तक भी कोई जिनको कहने पर भी कोई मर्यादा नहीं रख रहा है। हम लोग तबाह हैं, परेशान हैं। जो भी हैं वो भी अपनी बल से काम लेकर के निकल रहा है, किसी को मर्यादा रखिए नहीं रहा है। अनुपात में
जो सरकारी योजना से वृद्धों के विषय में जो सहायता दिया जा रहा है वो बहुत कम है। इस कोटा को बढ़ाना चाहिए सरकार को। और हम तो यह कहेंगे कि जो उस अवस्था को प्राप्त कर गए 100% को देना चाहिए। जितने वृद्ध हैं सबको मिल जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया, हम लोग दरखास्त दे करके भी देखा कि 95 वर्ष के बूढ़ी हो गई जो गरीबी रेखा में भी है, उसको भी नहीं मिल पाया। यह बात नहीं होनी चाहिए। सरकार को कोटा बढ़ानी चाहिए। हमारे यहाँ कितना प्रतिशत वृद्ध हैं, मान लीजिए 8-9% में वृद्ध हैं, तो कम से कम 6-7% तो उसको वृद्धा पेंशन देने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। और सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि जो ज्यादा अवस्था प्राप्त कर रहे हैं, जैसे 70, 75, 80 में जा रहे हैं, उनको फर्स्ट फैसिलिटी उनको पहले देना चाहिए। आप बोले कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक सदर हजारीबाग के पद पर पदस्थापित हूँ। इस प्रखंड में NKJV का कार्य काफ़ी सराहनीय रहा है। हर का फील्ड में इनका योगदान भी रहा है। इनके योगदान में एक वृद्ध संघ का भी कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में कई बार तो प्रखंड स्तर पर प्रखंड परिसर में भी वृद्धों की एक मीटिंग बुलाई जा चुकी है। उनका परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है। पुरघट्टी में भी हुआ था। पुरघट्टी ग्राम में भी वृद्ध संघ का एक बैठक की गई थी। काफ़ी तादाद में लोग आए। इस कार्य के प्रति उत्साहित होकर वृद्ध संघों में काफ़ी उत्साह है। उन लोगों का प्रखंड स्तर से सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ आती है उन तक पहुँचाई जा रही है और इस कार्य में NKJV काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी कार्यक्रम एवं वृद्ध के लिए चल रही है, उनमें वृद्धावस्था पेंशन भी है। अन्नपूर्णा योजना के तहत वैसे वृद्धों को जो दूसरे पर आश्रित हैं, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें 10 kg अनाज के रूप में चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाया गया। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो झारखंड सरकार अपने फंड से निर्गत करती है और जो 65 साल से ऊपर हो गए हैं वृद्ध, उनको भारत सरकार अपने फंड से राशि मुहैया कराती है। दोनों फंडों में, दोनों स्थिति में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, दोनों में 200 रुपया प्रत्येक मंथ पाई। जागृति केंद्र स्वयंसेवी संस्था हजारीबाग द्वारा हेल्पेज प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, बहुत ही उनका एक सराहनीय प्रयास है। और ये प्रयास में इस संस्था से जुड़े कर्मियों द्वारा भी उतना ही अधिक अथक प्रयास किया जा रहा है, जिससे यह हेल्पेज स्कीम जो चला रहे हैं वो बहुत सफलता के कगार पे है। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कोऑपरेशन होना चाहिए हम लोग देते हैं। जहाँ तक वृद्ध लोग का है, हजारीबाग में वृद्धाश्रम खुला हुआ है जहाँ हम लोग रखने की व्यवस्था करते हैं। वृद्ध के लोग के लिए वृद्धा पेंशन, अन्नपूर्णा और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से इन्हें लाभान्वित करने का हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और कल की मीटिंग में लोगों ने, इन लोगों को जो इससे कर्मी जुड़े हुए हैं, उनको हम लोगों ने एक एडवाइस दिया है कि आप स्वयं सर्वे करें। हर एक माह में सर्वे करके वृद्धा पेंशनधारियों की सूची को बना करके उनके जगह पर नए प्रस्ताव दें, उनको हम लोग करेंगे। और इस प्रकार प्रशासन से पूरा सहयोग हेल्पेज प्रोग्राम में मिलेगा। और मेरा
स्वयंसेवी संस्था से जुड़े सभी कर्मी को मेरा शुभकामना है और मेरा पूरा सहयोग प्राप्त। धन्यवाद। केंद्र विगत 35 वर्षों से झारखंड और बिहार में काम कर रहा है और कई तरह के मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन अभी पैक्स और हेल्पेज इंडिया के सहयोग से जो वृद्धों के बीच में जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं वो काफ़ी प्रभावकारी रहा है। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग पहले कभी नहीं चलाए थे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हेल्पेज इंडिया और पैक्स की ओर से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसमें अभी 3 प्रखंडों के 100 गाँव में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 30 पंचायत हैं। अभी तक 20 कार्यकर्ता इसमें कार्यरत हैं। 30 जून 2007 तक 1567 चौपाल बनाए गए हैं और जिसमें एक चौपाल में 10 से 20 महिला पुरुष रहते हैं, वृद्ध रहते हैं। वो अपनी समस्याओं को वहाँ शेयर करते हैं। कुछ मनोरंजन वगैरह का भी साधन वहाँ उपलब्ध होता है। 20 वृद्ध संघों का निर्माण किया गया है और ये जो वृद्ध संघ है वो जो वृद्ध लोग हैं उनका आपस में एक संगठन बनाया जाता है। वो जिला स्तर पर भी एक संगठन बना हुआ है और हम लोग इस वृद्ध संघ को मदद करते हैं जिससे कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो वृद्धों के लिए उपलब्ध हो सके। जैसे वृद्धा पेंशन है, अंत्योदय योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, ये सब उनको उपलब्ध हो सके, ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ 15 स्वयं सहायता समूहों का भी निर्माण किया गया है जो केवल वृद्धों का है और कुछ उनको आर्थिक सहयोग भी किया जा रहा है जिससे कि वो अपना पैर पर खड़ा हो सकें, कुछ अपना काम कर सकें। और साथ ही साथ जो अपने परिवार में भी कभी कभी समस्याएं होती हैं, उनके जो घर के लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं या और भी कुछ समस्याएं रहती हैं, उनको सही ढंग से देखभाल नहीं किया जाता, तो इसके बारे में भी हम लोग उनके परिवार के लोगों से मिल करके उनकी समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। और यह एक इससे जो वृद्ध लोग हैं उनमें एक तरह से एक जागरूकता आई है और वो समझने लगे हैं कि उनका भी संगठन हो सकता है। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि वृद्धों का भी कोई संगठन हो सकता है। तो अब आगे इसके लिए हम लोग और भी चाहेंगे कि दूसरे प्रखंडों में भी काम हो या जिन क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में और भी इन कार्यक्रमों को फैलाया जाए और सरकार से अधिक और सुविधाएं मिल पाएँ, क्योंकि उनकी समस्याएं तो हैं। सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं वो पर्याप्त नहीं होती हैं। उनको 200 के बदले 400 रुपया पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के और भी आगे काम करने की ज़रूरत है और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग काम करते रहें।